परशुराम जी और भीष्म पितामह का युद्ध बड़ा ही प्रलयंकारी था और बड़े दिनों तक निरंतर चलता रहा। दिन के समय वे दोनों महायोद्धा एक दूसरे से निरंतर लड़ते थे, परंतु प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातः काल सूर्योदय होने पर पुनः अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ जाता। इस प्रकार उन दोनों को युद्ध करते हुए 23 दिन बीत गए। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 182 के अनुसार एक दिन भीष्म जी रात के समय एकांत में मन ही मन चिंता करने लगे। आज बहुत दिन हो गए परशुराम जी के साथ मेरा यह अत्यंत भयंकर युद्ध चल रहा है, परंतु मैं परशुराम जी को समर भूमि में युद्ध के मुहाने पर किसी तरह जीत नहीं सकता। यदि प्रतापी परशुराम जी को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रि में मुझे दर्शन दें। ऐसी प्रार्थना करके वे सो गए। तत्पश्चात ब्राह्मण शिरोमणियों ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे बोले, कुरु नंदन, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। जमदग्नि कुमार परशुराम तुम्हें किसी भी प्रकार युद्ध में नहीं जीत सकेंगे। भारत, यह प्रस्वापन नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया है। इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पूरे शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था। परशुराम जी भी इस अस्त्र को नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं किसी भी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। महाबाहो, इस अस्त्र का स्मरण करो और विशेष रूप से इसी का प्रयोग करो। यह अस्त्र स्वतः स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। उसके प्रभाव से तुम संपूर्ण महापराक्रमी नरेशों पर शासन करोगे। राजन, उस अस्त्र से परशुराम जी का नाश नहीं होगा, इसीलिए मानद तुम्हें कभी इसके द्वारा पाप से संयोग नहीं होगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। भीष्म तदंतर अपने उस प्रिय अस्त्र के द्वारा युद्ध में विजय होकर तुम्ही उन्हें संबोधन अस्त्र द्वारा पुनः जगाकर उठाओगे। राजन, परशुराम की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्राप्त हुए परशुवापन नामक अस्त्र का प्रयोग करो। ऐसा कहकर वे वसु स्वरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गए। तदंतर रात बीतने पर जब उनकी नींद खुली तब उन्हें स्वप्न की बात सोचकर बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। तदंतर भीष्म और परशुराम का अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहां परशुराम जी ने शक्ति चलाई। उस शक्ति ने तुरंत आकर भीष्म जी की हंसली पर आघात किया और वहां भयंकर रक्त की धारा बह निकली। तब भीष्म जी ने अत्यंत कुपित होकर भयंकर बाण से परशुराम जी के ललाट में चोट पहुंचाई। तदंतर परशुराम जी क्रोध और अमर्ष से भर गए और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब उस अस्त्र के निवारण के लिए पितामह ने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र उन दोनों के पास न पहुंचकर बीच में एक दूसरे से भिड़ गए। तब देवता, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। यह ही उपयुक्त अवसर है ऐसा मानकर भीष्म जी ने तुरंत ही परशुरापन अस्त्र को छोड़ने का विचार किया। तथापि उन्होंने भृगु नंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा लिया। उन्हें परशुरापन अस्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने कहा, गुरु नंदन, ये आकाश में स्वर्ग लोक के देवता खड़े हैं। ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं कि तुम परशुरापन अस्त्र का प्रयोग ना करो। परशुराम जी तपस्वी, ब्रह्मवेता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। तुम किसी भी तरह उनका अपमान ना करो। यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। भीष्म जी ने परशुरापन अस्त्र को उतार लिया है। यह देखकर परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझे मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके भी माननीय पिता ऋचिक मुनि को देखा। यह सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, भृगु नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म जी को भी रोक दिया है। पुत्र, यह महायशस्वी भीष्म साक्षात वसु ही हैं। इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता और भगवान नर इंद्र पुत्र महाबली अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें यथा समय भीष्म की मृत्यु के लिए कारण बताया है। पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। तब वे सभी ब्राह्मण गण भीष्म जी के पास गए। भीष्म जी ने भी अक्षत्रिय धर्म के धर्म बताते हुए युद्ध से निवृत्त होने से मना कर दिया। अतः पितरों ने भृगु नंदन परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र रखवा दिए। अपने सुहृदय के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख भीष्म जी ने भी लोक की भलाई करने के लिए उन्हें महर्षियों की बात मान ली। पर एक बात परशुराम जी ने स्वयं स्वीकार की थी कि उनके पास परशुरापन अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था। इसी से उस अस्त्र की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।